भैया हम तो देखे थे, आप क्या कर रहे थे? पवन सिंह जी हो गए, खेसारी लाल यादव जी हो गए, जिस प्रकार से वो अपने गानों को लेकर के जितना एक्टिव रहते हैं, फिल्मों को लेकर के एक्टिव नहीं रहते हैं, क्या इस वजह से तो सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा का ये हाल नहीं है अभी? जानू आई लव यू बाद में चिढ़ भी गई, अश्लीलता बहुत हुई है। हीरो थोड़ी घूम के जा रहा पता कर रहा है, नहीं। मैं और पवन जी ने 3 फिल्में भी की साथ में, लोगों ने बड़े अप्रिशिएट भी किया था हमारा पेयर जो था। खेसारी जी का भी अपना एक तरीका है, आप समझ रहे हैं ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भोजपुरी एक्टर विक्रांत सिंह जी हैं, जो कि भोजपुरी फिल्मों के लिए काम करते हैं। बता दें कि भैया भोजपुरी फिल्मों में अपने पॉजिटिव और नेगेटिव रोल से सभी भोजपुरी के जो दर्शक हैं उनका मनोरंजन करते हैं, और अपने अभिनय से लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ही देते हैं, लोग सीखते हैं। और हम भी भैया की फिल्मों को बहुत दिनों से टीवी पर देख रहे हैं। और बता दें कि अभी भैया के साथ हैं हमें, और भैया से पूछते हैं भोजपुरी के बारे में और इनके बारे में। तो स्वागत है भैया, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच जी। तो भैया अभी आप वाराणसी में हैं और एक फिल्म शूट कर रहे हैं, मोटकी दुल्हनिया 2। तो इस फिल्म से आपके अभिनय से क्या सीखने को मिलेगा और किस प्रकार से आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं? जी नहीं, मैं जो अभिनय करता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत नेचुरल रहूँ, रियल रहूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप रियल होके जो किरदार करते हो अपना समझ के, कि हाँ, जैसे मान लीजिए आप 20 दिन 25 दिन के शेड्यूल में होते हो जब, तो आप ये मान के चलिए जो कैरेक्टर आपको दिया गया है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे एक किसान का बेटा है, तो वो बन जाइए आप। तो आप जैसे ही अपने आप को मान लेते हैं वैसा ही परफॉर्म करने लगते हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन जो एटीट्यूड होगा आपका, जो बात करने का तरीका होगा, कहीं ना कहीं वो सिमिलर हो जाता है। जी। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने आपके बहुत पहले भी फिल्में देखी, तो कितना समय हो गया अभी आपको इंडस्ट्री में? मुझे अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आज मुझे लग रहा है कि कुछ 15-15 साल हो गया। 15 साल हो गया। मैंने आपका नेगेटिव रोल भी देखा है, पॉजिटिव रोल भी देखा है। तो किस प्रकार के आपको रोल करने पसंद होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? मैं पहले बता दूं कि मैं बहुत हॉलीवुड का मैं बहुत बड़ा मतलब फैन रहा हूँ और रहूँगा। मैंने उसमें मतलब बहुत सारी फिल्में मैंने देखा है कि जो हीरो, वही नेक्स्ट फिल्म में मैंने देखा है कि ग्रे सेट में विलन बन के आते थे। अभी फिर तो मेरे अंदर ये है कि मैं, देखिए, एक्टर मुझे लगता है ना कि उसको सब करना चाहिए, लेकिन वो जो करेक्टर है अब कितना तक है कि जिससे परफॉर्मेंस दिखा पाए। जैसे आप अभी वार फिल्म देखिए, ऋतिक टाइगर, बहुत सारी फिल्में ऐसे, अजय देवगन की फिल्में उठा के देखिए आप, तो उन्होंने भी ग्रे सेट इसलिए किया है क्योंकि ऑडियंस जो है उनको प्यार करती है और जानती है कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो एक कलाकार है। तो कलाकार होने की वजह से मैं जो है 2-3 फिल्मों में ऐसा किया हूँ। अभी भी मेरी 1-2 फिल्में आने वाली हैं जो बहुत लोग, मैं इतना बोल सकता हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। जिस पहली फिल्म का नाम है जो है जानू आई लव यू, फिल्म में अक्षरा सिंह जी हैं, मैं हूँ, और बहुत कमाल का है वो किरदार जो मैंने किया है। और बाकी मेरी जो फिल्में हैं मोस्टली मुझे जैसे कि कॉमेडी मेरी जो है जो ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री के हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनको पता है कि विक्रांत का एक जो शेड है, ग्रे शेड, वो भी लोगों को पसंद आता है। जी। अभी आपने जो फिल्म बताई भैया कि वो क्या टीवी पर रिलीज होगी या फिर सिनेमा घर में रिलीज होगी? देखिए, टीवी और सिनेमा, जैसे मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि टीवी सिनेमा एक ही है। लोग वो बड़ा पर्दा हो गया, वो छोटे, अब आजकल की जो टीवी है, आप जाइए, कितने बड़े बड़े 70 है, मतलब कि इंचेस की टीवियां होती हैं भैया। आप लगा के देखिए, प्रोजेक्टर लगा के देखिए। अभी आप मेरे घर पे आइए, और भी लोगों को मैंने देखा है, तो कहीं ना कहीं वो सिनेमा हॉल वाला ही फील देता है। तो ऐसी बात नहीं है। रही बात सिनेमा हॉल, तो थोड़ी सी भोजपुरी हमारा बोलेंगे दुर्भाग्य मानिए या कुछ भी, कि कुछ कारणों की वजह से सिनेमा हॉल जो है बंद होने लगे। अब उसके कारण हम ही हो सकते हैं, दूसरे लोग नहीं हो सकते हैं। तो बट मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही जैसे मल्टीप्लेक्स में भी हमारी फिल्में लगे, मतलब 2-3 शोज में आने लगे, जहाँ पे लोग मस्त एसी में बैठे हैं, देखें। क्योंकि अभी आज के टाइम में सबको कंफर्ट पसंद है, आराम से देखना, आराम से पॉपकॉर्न खाएं या समोसा खाएं या कुछ भी, मूंगफली खाएं, लेकिन आराम से बैठ के देखना, ये नहीं कि पसीना पोंछते हुए। तो वो टाइम चला गया। तो क्यों ऐसा हाल क्यों हो गया भोजपुरी सिनेमा का कि फिर वहाँ की कुर्सियाँ नहीं सही हैं, वहाँ का कह सकते हैं कि जिस पर्दे पे वो देख रहे हैं वो नहीं सही है, और वहाँ का जो भी माहौल है वो नहीं सही है? मुझे लगता है कि ये जो है आपका क्वेश्चन कि ऑडियंस को भी जाता है। ऑडियंस भी जब, अब देखिए, आप ऐसे ही बोल देता हूँ कि बहुत सारे आपके जो सिंगर हैं, बहुत
मतलब एल्बम। उनके एल्बम उनके बड़े मिलियन में आते हैं, तो कैसे आते हैं? मिलियन में आते हैं तो कैसे आते हैं? आप सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से लोगों का एक बुखार चढ़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही अगर आप सिनेमा की बात करेंगे, जो 2.5 घंटे रोक के रखे, 5 मिनट का गाना, 2 मिनट का गाना, 3 तो मिनट का। 3 मिनट का नहीं ना, वो आपको फिर उसके बाद परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। जी, तो जब आदमी 2.5 घंटा बैठना चाहता है तो थोड़ा सा कंफर्ट चाहता है। बिल्कुल। और अभी क्या है, मोबाइल में आराम से गाना देख लिए 4 मिनट का, ठीक है ना, जी, फिर एसी में या एसी में बैठ के देख रहे होंगे। जी, तो वही ऑडियंस मुझे लगता है कि जैसे ही हमारी सिनेमा मल्टीप्लेक्स में आने लगे, क्योंकि पहले ये था कि बहुत अश्लील फिल्में बनती हैं, जी, और मैं मानता हूँ बनी है, हुँ, मतलब भर भर के बनी है, जी, बट मैं हैप्पी हूँ कि मैं उस ऐसी फिल्मों का हिस्सा कभी नहीं रहा, जी, ठीक है ना। हुँ, और मैं इंतजार किया हूँ, मैं बीच में टीवी करने लगा था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से शोज भी किए हैं, रियलिटी शोज भी किए हैं। जी, अ, तो वहाँ से मुझे अगर बोलूँ तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हुँ, फिर बाद में मेरी इंडस्ट्री ने मुझे याद किया, जी, जब एक समय चेंज हुआ है, अभी बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्में बनने लगी हैं। जी, मतलब इतना ड्रामा है, इतना इमोशन है, इतना मतलब कि कॉमेडी है कि वो करने में बड़ा मज़ा आने लगा। अच्छा, क्या कहिएगा भैया कि जिस प्रकार से भोजपुरी में देखा जाता है कि जो सिंगिंग करता है, वही एक्टिंग करता है, वही हीरो होता है। लेकिन आपने इस चीज़ को चेंज किया है कि आप एकदम अभी सुपर डुपर हिट फ़िल्में ला रहे हैं। क्या कहिएगा कि जो भोजपुरी के जो सुपरस्टार कह सकते हैं, मान लीजिए पवन सिंह जी हो गए, खेसारी लाल यादव जी हो गए, जी। जिस प्रकार से वो अपने गानों को लेकर के जितना एक्टिव रहते हैं, फ़िल्मों को लेकर के एक्टिव नहीं रहते हैं, क्या इस वजह से तो सिनेमा भोजपुरी सिनेमा का ये हाल नहीं है अभी? नहीं, इसमें आप किसी हीरो को दोष नहीं दे सकते। नहीं, जैसे देखिए, उनके गाने का जैसे वो आता है तो टीज़र पोस्टर टाइम पे छोड़ते हैं, गाने टाइम पर छोड़ते हैं, उसके लिए लाइव भी आ जाते हैं, लेकिन फ़िल्मों के लिए नहीं आते हैं। देखिए, हमें लगता है कि वो लोग कर रहे हैं, एक टीम होती है। जैसे आप आए हैं सेट पे, जी, तो विक्रांत सिंह एज़ ए हीरो यहाँ आके बैठा हुआ है, जी, बाकी टीम कर रही है। तो उसमें पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, या जो लोग भी हैं, जी, तो आप देखिए वो सिंगर शुरू से रहे हैं। हुँ, वो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद सिंगिंग किया है, ठीक है ना? हुँ, वो पहले से एल्बम उनके बड़े हिट रहे हैं। हुँ, तो जो लाए थे, हुँ, जो उनको लाए, जो उनको बनाए, कहीं न कहीं उनको इस बात का केयर करना चाहिए था हुँ, कि हमें किस तरीके से पब्लिसिटी करनी है, कौन-सा सिनेमा बनाना है। हुँ, तो उसमें इन लोगों को हम कैसे ब्लेम दे सकते हैं? जी, वो तो भाई तब भी वही काम करते हैं, हुँ, आज भी कर रहे हैं। आप देखिए उनके, मतलब कि गाने तो मैंने सुना है कि बड़े चल भी रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं। मिलियंस में रही चल बात कि लाना कभी हीरो के हाथ में नहीं होता है। हुँ, ये जो जो फ़िल्म बना रहा है, जो प्रोड्यूसर हो गई, जो कंपनी होती है, हुँ, वो लोग करते हैं सारी चीज़ें, मार्केटिंग। हुँ, तो अब क्योंकि वो एज़ ए एक्टर जाके परफ़ॉर्म करेंगे, हुँ, अपना पैसा लेंगे। हुँ, गाने का हो सकता है अलग ले रहे होंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, अब ये चीज़ तय करेगी जनता, जो शायद बाद में चिढ़ भी गई, हुँ, अश्लीलता बहुत हुई है। तो अश्लीलता हम किसी एक व्यक्ति को नहीं ब्लेम दे सकते हैं। हुँ, उसमें जब पूरी टीम उतरती है, 70 लोग 80 लोग होते हैं, जी, तो सब लोग देख रहे होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, हुँ, डायरेक्टर होता है, हुँ, जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है, हुँ, ठीक है ना? हुँ, उसके बाद आप बोलेंगे एक्टर तो पहुँचता है, जी, ठीक है ना? तो हुँ, बनाते तो ये हैं, हुँ, जो मार्केट रिसर्च करके आते हैं कि नहीं, अभी यही चीज़ चल रही है। हुँ, हीरो थोड़ी घूम के जा रहा है, पता कर रहा है। नहीं, हीरोइन भी नहीं, कोई नहीं जाता है। हुँ, तो इस तरीके से मतलब मुझे हँसी आती है। हुँ, मैं और पवन जी ने 3 फ़िल्में भी की साथ में, लोगों ने बड़े एप्रिशिएट भी किया था हमारा पेयर जो था। जी, हम लोग मान के चलिए कि कुछ लोग बोले अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना टाइप का हमारा था, जो आपका उसमें नेगेटिव रोल हाँ, था। मतलब हाँ, मतलब ग्रे शेड में फिर पॉज़िटिव हो जाना, ये सारी हाँ, चीज़ें। तो हमने किया, मैं एन्जॉय करता था। हुँ, एज़ ए सिंगर बहुत अच्छा उनका जो भी है, शुरू से उन्होंने अच्छा गाना गाया है। हुँ, पसंद करते हैं लोग, आज भी बिल्कुल, पसंद कर रहे हैं बिल्कुल, और करेंगे भी भविष्य में। खेसारी जी का भी अपना एक तरीका है। तो मैं किसी को ऐसे नहीं बोलूँगा। आप आए हैं सेट पे, आप देख रहे होंगे, अकेला मैं नहीं हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं तो यहाँ बिल्कुल, बैठा हूँ, कैमरामैन अलग, आपके डायरेक्टर साहब अलग हैं, सभी का प्रोड्यूसर साथ अलग हैं। तो ये पूरी टीम डिसाइड करती है कि हमको क्या मार्केट में लेके जाना है। अच्छा, क्या कहेंगे भैया कि जैसे फ़िल्में जब आप बनाते हैं, उसके बाद प्रमोशन के लिए क्या आपके पास टाइम रहता है या नहीं? फ़िल्मों को अपने प्रमोट करते हैं या नहीं, प्रमोशन करते हैं या नहीं? मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, जी, सिनेमा जो होता है ना, आप अच्छी बनाओ, हुँ। अपने आप प्रमोशन हो जाता है। नहीं, जैसे कि अभी लोगों के बीच में जाना चाहेंगे कि हाँ, ये सिनेमा आ रही है भोजपुरी की। नहीं, क्योंकि जब हम सिनेमा कर रहे होते हैं ना, तो हमको पूरा पता हो जाता है। जी,
ठीक है। अभी देखिए जो हमारी बड़ी अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी कि चैनल इन्वॉल्व हुआ है, भोजपुरी फिल्म बना रहा है, अच्छी फिल्में बना रहे हैं लोग, बता रहे हैं कि भोजपुरी में एक्चुअल में ये होता है, ठीक है ना, जो हमारे संस्कार हैं, जो घर घर की कहानियां होती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। क्योंकि पहले मैं बोलता था अरे भाई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसा ही चीज चलता है, लोगों को ये था कि ये जो हम देख रहे हैं भोजपुरी में सिर्फ यही चलता है, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जब मैं एज ए एक्टर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे खुद पता है कि अरे साला मैं तो सही काम नहीं है ये, तो मैं उसको प्रमोट क्यों करूंगा। आदमी प्रमोट, मैं अभी बोलता हूँ उसी का प्रमोशन करना चाहिए जो अच्छी चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है उनको पहले से पता है कि भैया हम जाएंगे तो हमको सुनाएंगे कि भैया हम तो देखे थे आप क्या कर रहे थे। तो ये आप समझने की कोशिश करिए कि प्रमोशन तभी करिए जब चीज में है कुछ दम है। बिना खोखा लेके थोड़ी आप मतलब। अच्छा भैया, भोजपुरी में भी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छे कहानी अच्छे कॉन्सेप्ट पे बन रही है, लोगों को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी के जो एल्बम्स हैं उसकी वजह से जो भोजपुरी के बाहर के लोग हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर एल्बम की वजह से पूरे भोजपुरी का गंदा असर जाता है। तो क्या कहेगा एल्बम के लिए, क्या कहेगा जो ऐसे सिंगर्स ऐसे गाना बना देते हैं जिस वजह से भोजपुरी का नाम खराब बनाते देखिए ये चीज ना सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, मैं आपको बताऊं ये सारी इंडस्ट्री में है। बट समय आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक से जिसको देखो वही भोजपुरी में संस्कारों वाली फिल्म बनाने लगेगा और वो चलेगी। मैं बहुत सालों से हूँ इंडस्ट्री का हिस्सा, मतलब कोई बोलता ही नहीं था। पहले क्या था कि 3 आइटम नंबर तो होनी ही चाहिए, प्लस हीरो हीरोइन का भी एक उसी टाइप का होना चाहिए अंदाज गाने के साथ। बट अभी आप जाएंगे तो विथ फैमिली कि फैमिली में 2 सॉन्ग है 3 सॉन्ग है, हीरो हीरोइन का एक प्यारा सा थोड़ा सा मोमेंट वाला रोमांटिक सॉन्ग हो जाता है। तो समय बदला, लेकिन किसी ने नहीं देखा था। एक समय ऐसा आएगा कि लोग समझ जाएंगे कि एल्बम अलग इंडस्ट्री है और जो भोजपुरी जो हमारी एक्टिंग वाला इंडस्ट्री है वो अलग इंडस्ट्री है। एल्बम भोजपुरी अलग है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री वो अलग है। और मुझे पूरा ऐसा अभी मतलब इस बात का मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझने लगे हैं, लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। और इसीलिए मैं आज बताऊं तो मैं 2 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। मेरा मतलब कुछ लोग बता रहे थे कि सबसे अधिक मैंने फिल्म साइन किया, मैं किए जा रहा हूँ, अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। अब लाइन से मेरी फिल्में आने वाली हैं, तो आपको शायद जब आप ये आपका वायरल करेंगे तो उसमें भी आ सकता है कि मेरी कौन सी फिल्म लेटेस्ट है। कब वो समय आएगा भैया लोग भोजपुरी को, अभी तो कह सकते हैं कि गानों को जैसे ज्यादा ही पहचान मिलती है, फिल्मों से कब लोग पहचानेंगे? जिस तरीके से साउथ की फिल्मों से लोग साउथ इंडस्ट्री को पहचानते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को कब पहचान मिलेगी फिल्मों से? बहुत जल्द मिलने वाली है, मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत जल्द मिलने वाली है। क्योंकि धीरे धीरे अब लोगों में फैल गया है ये बात, लोग देखने लगे हैं और देख रहे हैं, तभी चैनल फिल्म बना रहा है। यूट्यूब पे भी धमाल मचाती है। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, बिना भैया फायदे के कोई कुछ नहीं करने वाला है जी। अभी आपने बोला तो एल्बम तभी एल्बम बनेगा जब उनको बेनिफिट होगी, तो बेनिफिट होती है, बेनिफिट कौन देता है? हम आप देते हैं। तो इसमें किसी एक का नहीं, हमें आप। और कभी भी मुझे लगता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, ईमानदारी होनी चाहिए किसी डिसीजन में। किसी एक को गुनाहगार नहीं साबित करना, सब होते हैं। भीड़ को भी मैं दोषी देता हूँ कि जो बैठ के तमाशा देखते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, अगर कोई गलत चीज हो रही है, आप समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही कहीं ना कहीं हमने देखा भी है, हमने सुना भी है, और हमारे चाहे जो भी पैसा लगाने वाले या टीम, तो भैया उनको पकड़ के लेके आए। क्योंकि जो भी हमारे सिंगर हैं, कोई वो तो पहले से गाना गा रहे हैं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आके नहीं गाना शुरू किया सिंगर के बाद वो हीरो बने। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं, वो अपना जॉब बखूबी किए हैं, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, जो लोग इंडस्ट्री में आने के बाद अचानक से कि हीरो बने और सिंगर बन गए तो उनको सलाम, वो चीज नहीं है। बट अच्छा होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, भैया का ज्यादा समय नहीं लेते हैं। बाकी आप भैया की बातों से कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू भैया अपना समय देने के लिए।